हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हो सकते हैं। एंड ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए स्पिरिट क्या लेके आने वाले हैं, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी व्हाट इज दिस, हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वहाँ पे मुझे कुछ दिखा। Page of Swords energy. I'm hearing unstuck. Yes, Ace of Pentacles. Seven of Swords, जिसके साथ है the Eight of Pentacles. Eight of Swords, जिसके साथ है the Knight of Wands. Interesting. And okay. Five of Pentacles, जिसके साथ है द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी। बॉटम डेक है आपका हर्मिट। द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ जो आगे बढ़ नहीं रहा था, किसी चीज़ में जो मूवमेंट आपको दिख नहीं रहा था, वो फाइनली आपको दिखने लगेगा। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, या आप सही मौके के तलाश में थे, आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। आपको लग रहा था कि कुछ होगा उसके बाद आप एक्शन लोगे, कुछ होगा उसके बाद आपको पता चलेगा, या समथिंग। आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, या तो किसी चीज़ में आप स्टक थे, पर वहाँ पे आई कैन सी आप मूव कर पाओगे। आई कैन सी आपको वो चीज़ मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन, वो क्लैरिटी, या फिर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा। आई ऑल्सो सी आपके करियर, फाइनेंसेस में ग्रोथ होते हुए, बिकॉज आइदर आपका ओवरऑल दिन, आइदर नहीं, एक्चुअली आपका ओवरऑल दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ आई सी दैट लोग लिटरली आपको रीच आउट कर रहे हैं, बिकॉज दे सी यू एज समबडी जो बहुत सीरियसली अपने काम को करते हो, या आप अपने काम को लेकर बहुत एक ऐसे एनर्जी में रहोगे जो काफ़ी सीरियस होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, डिटरमाइंड होगा, एंड लोग उस चीज़ को नोटिस करेंगे। लाइक यू विल गिव ऑफ दिस एनर्जी, या लोग आपको देख के ये एनर्जी उन लोगों को मिलेगा दैट आप बहुत ही सीरियसली अपना काम कर रहे हो, आप बहुत ही डिटरमाइंड और प्रोडक्टिव वे में अपना काम कर रहे हो, आप एक बार में बहुत बड़े बड़े काम को निपट रहे हो। आपका टू डू लिस्ट आप एकदम टिक करके ख़त्म कर रहे हो। आप जो दिन को शुरू कर रहे हो, जो काम हाथों में लेकर, आप एकदम स्मूथली उस काम को ख़त्म कर रहे हो, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर वर्किंग अमेजिंगली। सो अगर ये कोई, आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, या आपके मैनेजर्स या आपके जो कलीग्स हैं, उनको ऐसा फील होगा आपको देखकर, या आप लिटरली करोगे भी, ऐसा नहीं है सिर्फ देखकर लगेगा, एक्चुअली में आप करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो, मे बी आपके टीचर्स या फिर क्लासमेट्स या पेरेंट्स, इन लोगों को लग सकता है कि यू आर वेरी सीरियस, आप बहुत लाइक काम से काम रखने वाले टाइप ऑफ एनर्जी में हो, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग डन। सो टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम थे जो हो नहीं रहा था, अटका हुआ था। आई सी दैट आप उस काम को निपट रहे हो, आई कैन सी आप उस काम को ख़त्म कर रहे हो। पेंडिंग काम जो बचा हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। कोई पेंडिंग इशू चल रहा था, स्पेशली कोर्ट केसेस, या कहीं से पैसा आने वाला था, किसी को पैसा आप देने वाले थे, ये सारा कुछ चक्कर ख़त्म हो रहा है फाइनली, एंड बेसिकली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। आई ऑल्सो सी अगर किसी जगह पर आप स्टक थे, किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी एरिया में, सिर्फ आपका काम नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, कोई भी चीज़ हो सकता है, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, वट एवर, आई कैन सी आपके सामने कुछ वे आउट निकल रहा है, सल्यूशन। आप प्रॉब्लम को लेके स्टक थे, बट सल्यूशन फाइनली आ रहा है। देयर इज़ अ सल्यूशन टू एवरीथिंग, एंड दैट सल्यूशन इज़ कमिंग। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कैंडल नाउ? ओके, हाँ, तो लाइक आई वॉज सेइंग that now this person feels like not this person, you feel like there is a lot of solution। ठीक है। आप जिन चीज़ों में स्टक थे, आप जिन चीज़ों को, चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा
पा रहे थे, राइट नाउ आपके पास वो रास्ते, वो उपाय दिखने लगेंगे, दरवाजे खुलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी. सो मूवमेंट एक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना. दूसरा चीज़ ये है दैट आई कैन सी किसी ने या किसी सिचुएशन में किसी ने आपको लाइक लिटरली आधा रास्ता छोड़ के कोई चले गए थे, आपको अबंडन कर दिया था, या जब आपकी साइड लेने की बारी आई तो इस पर्सन ने आपको लाइक लिटरली अकेला छोड़ दिया. लिटरली इन्होंने अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस में आपको कुछ एक्सक्यूज़ दिया होगा. लिटरली इन्होंने आपको कोई भी चीज़ का कुछ भी समझाया था. लाइक आई लिटरली सी दैट जब आपको किसी की ज़रूरत थी तो ये पर्सन नहीं थे, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. अब ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, अब ये पर्सन आके आपको अपना दुखरा सुना रहे, अपनी कहानी सुना रहे, या आपको किसी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. बिकॉज अब इनको लग रहा है दैट इनके लिए कन्वीनियंट है, इनके लिए अब अब इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. अब आप प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, अब आप पहले से बेटर हो, अब आपके पास ज़्यादा मे बी ज़्यादा आपकी लाइफ में सुख शांति है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा पैसा है. सो आपके पास लाइक आप प्रॉब्लम में नहीं हो. सो अब अगर ये आपके लाइफ में आएंगे तो इनको भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम में नहीं हो तो आप उनसे मदद भी नहीं मांगोगे, आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं होगी. बिकॉज आप तो अच्छे लाइक आप सुख शांति में जी रहे हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है. तो इनको अब उस अच्छे का भी हिस्सा चाहिए, इनको अच्छे का ही हिस्सा चाहिए. लाइक ये आपके बुरे दिनों में नहीं रहेंगे, लेकिन जब आपका अच्छा दिन आएगा तभी आपके पास आ जाएंगे और फिर आपसे उस अच्छे चीज़ का हिस्सा मांगेंगे और आपका साथ देंगे और आपको आके कहेंगे दैट ओ हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे ऐसा करना पड़ा, ब्ला 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 ब्ला. सो आई सी लिटरली दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक. अब ये आपके कोई पास लवर हो सकते हैं, ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, ये फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. बट दिस इज़ अ कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे इस 24 आवर्स में, या एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों में. आपको इनसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ मिलेगा. बिकॉज ये फिर से वापस एक कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज अब ये देख रहे हैं कि आप खुश हो या आप बेटर पोजिशन में हो, आपके पास ज़्यादा आई डोंट नो सक्सेस है, सुख शांति है, आई डोंट नो लाइक यू आर हैप्पी बेसिकली. अनदर मैसेज इज़ आप एक सिचुएशन में तब तक अपने आप को बेचारा, विक्टिम समझ लाइक तब तक समझोगे जब तक आप खुद समझना चाहते हो. अगर किसी भी एरिया, किसी भी सिचुएशन में लाइफ में आपको लग रहा है कि आप विक्टिम हो, आपके साथ गलत हुआ है, आप लाचार हो, बेचारे हो, इससे बुरा क्या ही हो सकता आपके साथ. अगर ऐसे थॉट्स आ रहे किसी चीज़ को लेकर, जस्ट नो वन थिंग, आपके साथ जो हुआ था उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग आपके साथ क्या करेंगे उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो. अगर आप खुद को विक्टिम मान के बैठे रहना चाहते हो इस एनर्जी में, आप बैठे रह सकते हो. आप 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, जितना दिन चाहे आप बैठे रह सकते हो. बट जिस मोमेंट पे आप डिसाइड करते हो टू चेंज, टू शिफ्ट द एनर्जी, कि आप अपने बारे में क्या सोचोगे या आप अपने बारे में क्या महसूस करोगे, वो पूरी तरीके से आप अपने कंट्रोल में लेते हो, यू विल सी आपका लाइफ कितना चेंज हो जाता है. बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप किसी विक्टिम एनर्जी को पकड़ के बैठे हो, ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है, मेरा लाइफ इधर स्टक है, मेरी किस्मत यहाँ पे ख़राब है, मेरे साथ तो वैसा कुछ हो गया था इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. वट एवर एनर्जीज़, कुछ भी जो बुरा हुआ, कुछ भी जो आपको ऐसा फील करवाता है कि आप विक्टिम हो, ठीक है, डोंट सिट इन दैट एनर्जी. उस एनर्जी को और ज़्यादा एनहेंस मत करो, उस जगह पे पानी मत डालो कि वहाँ से लाइक वही एनर्जी को आप पाल पोस कर भरा करो अपने अंदर और वहीं पे स्टक रह जाओ. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. यू नीड टू चेंज द माइंडसेट. आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे चेंजेस आएगा. आप अगर बैठ के यूनिवर्स से भीख मांग रहे हो, आप बैठ के लोगों से मदद मांग रहे हो, आप बैठ के यहाँ वहाँ देख रहे हो कि कौन मुझे आके मदद करेगा, कौन मुझे आके मेरे लिए मैनिफेस्ट करके जाएगा, कौन मेरे लिए ये करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप वो माइंडसेट चेंज नहीं करते. जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते, कोई कुछ नहीं कर सकता. मेक दैट क्लियर. for some of you I can see that अगर आप किसी चीज़ को कोई चीज़ एंड हो जाएगा, इस बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है,
कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, किसी टाइप का वट एवर सिचुएशन, द आंसर टू दैट इज़ ये एंड नहीं है, बट या तो आपको इस सिचुएशन में ऑप्शंस दिखाई देगा, लाइक देयर इज़ समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको डर लग रहा है कि ये जॉब आपका नहीं रहेगा, या इस करियर को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, या इस करियर ऑप्शन में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, जो स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़ आपने चूज़ किया है उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई कैन सी आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे। आपको पूरी तरीके से किसी चीज़ में फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरीके से अपना पूरा करियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, ताकि जो कुछ भी है आपके सामने, जो कुछ भी जो कुछ भी आप साथ लेके चल रहे हो, वो जॉब या फिर वो बिज़नेस या वो करियर, उसे साथ लेकर ही आप कुछ बेटर कर पाओ, उसे साथ लेकर ही आपको सल्यूशन मिलेगा कि आप अपना वैसा लाइफ जी सको जो आप चाहते हो, वैसा करियर बना सको जो आप बनाना चाहते हो। सो ऑप्शंस आपके सामने ओपन होगा। सो ये मत सोचना कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है या किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो मतलब वही एंड है, वही फुल स्टॉप है और उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस विल कम, आपके सामने आपको दिखेगा, बहुत सारे दरवाजे हैं, आप एक तरफा होके देख रहे हो, एक तरफा होके सोच रहे हो, ब्लैक एंड वाइट सोच रहे हो कि या तो ये ब्लैक है या तो ये वाइट है, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट नहीं, हर चीज़ सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट नहीं है, इसके बहुत से कलर्स हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहो, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे। हैव पेशेंस। फॉर सम आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट टेल्स मी यू आर वेरी हाइपर, बहुत हाइपर, बहुत इम्पेशेंट एक एनर्जी हो सकता है आप कैरी कर रहे हो किसी चीज़ में। लाइक आपको हर चीज़ में एक रिएक्शन देना है, हर चीज़ में आपको एक फाइनल डिसीजन पर जंप करना है, हर चीज़ में आपको किसी को जज कर लेना है, अपने आप को जज कर लेना है। आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा आपको काम डाउन करना पड़ेगा। आप इतना हाइपर होके, इतना इम्पेशेंट होके सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने आप को। You need to calm down, you need to see things for what it is and not just jump into conclusions, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपका वर्क लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छा रहेगा। सो जितना हो सके 24 आवर्स में अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम्स जो है उसका सल्यूशन मिलेगा। कोई भी लॉन्ग टाइम से आप किसी काम को सर पे लेके बैठे हो, उसको ख़त्म करने का आपको टाइम या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो जितना हो सके काम करो, अपने आप को बिज़ी रखो इस 24 आवर्स में, करियर, फाइनेंस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो एंड काम डाउन, पेशेंस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको रेजोनेट किया हो तो थैंक यू एंड लेट मी नो। बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।